हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम NMMS जो स्कॉलरशिप टेस्ट है 2022 का पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जो लगभग जो दो पार्ट में बंटा हुआ है, SAT और MAT के अंदर स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 90 नंबर के हैं। 90 और 90 180 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 3 घंटे का समय है। तो कोशिश करेंगे कि हम 3 घंटे के अंदर इस क्लास को पूरा कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 है। इन प्रश्नों में एक संख्या श्रृंखला दी गई, आपको सीरीज दी गई है। एक जो पद है वो विलुप्त है और वो हमें निकालना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं। जैसे कि 11, 8, 16, 12, 36, 31 आप देख पा रहे हो यहां। जैसे कि 11 में से कितना कम हो रहा है, यहाँ 8 आ रहा है तो -3। फिर ये कितना हो रहा है, 8 गुना 2, इसका डबल हो रहा है 8 दूना 16। फिर आगे चेक करते हैं कितना कम हो रहा है। 16 में से 12, यहां से 4 कम हो रहा है। इसी तरह से आगे 12 3 36, ये 3 गुना हो रहा है। आगे चले तो 36 में से 31, यहाँ कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। जिस तरह से पहले 3 कम, फिर 4 कम, फिर 5 कम। फिर आगे देखते हैं तो आगे 2 गुना 3 गुना, इट मीन आगे जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी वो जो टर्म बनेगी वो 5 गुना होगी। तो 31 का यहां से हम 31 का यहां से 4 गुना निकाल लेते हैं। तो 31 की 4 के साथ गुना करते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12, यानी हमें यहां मिलेगा 124। अपना जो राइट आंसर रहेगा वो 124 रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें 4 10 22 46, 4 10 22 46, 4 से 10 कैसे बन रहा है, इसका डबल करके इसमें 2 जोड़ना है। 4 दूना 8, 8 और 2 10। उसी तरह से 10 दूना 20, 20 और 2 22। आगे चलें तो 22 दूना 44, 44 में अगर 2 जोड़ दें तो 46। सिमिलरली क्या करना है, 46 दूना 92, 92 में 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा 94। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 94। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 28 23 19 16 14 और 13। इसमें देखते हैं 28 से 23 में, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। कई बार किसी में ऐड होता है, किसी में सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। 28 से 23 करते हैं तो कितना कम हो रहा है, यहां हो रहा है 5 कम। 19 से 23 में कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। 19 से 16 में कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। 16 से 14 के अंदर कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। फिर आगे चलते हैं तो 14 से 13 के अंदर 1 कम हो रहा है। फिर आगे 0 कम होगा, यानी कि वापस क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। पहले 5 कम, यानी पहले 5 का डिफरेंस है, फिर आगे 4 का, फिर 3 का, 2 का, फिर 1 का। आगे डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस 0 है। इट मीन आंसर क्या रहेगा, 13। 13 अपना फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यदि x का अर्थ है जोड़, यहां पर गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है यहां पर जोड़, और x का अर्थ है जोड़, y का अर्थ है घटा, z का अर्थ है भाग, और p का अर्थ है गुना। तो हमें बताना है कि 10p का अर्थ क्या है, यहां पर p का अर्थ है गुना 2, और गुना का अर्थ, जो गुना का साइन बना यानी जो x का साइन बना हुआ है उसका अर्थ है जोड़ +5, और y का अर्थ है -5, और यहां z का अर्थ क्या है, z का अर्थ आप देख पा रहे हो, z का अर्थ है भाग, तो भाग 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बोर्ड मास रूल जो हमें लगाना है। बोर्ड मास यानी पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला सोल्व करना होता है, फिर डिवाइड करनी होती है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहां सबसे पहले हम डिवाइड वाला करेंगे। डिवाइड वन सबसे पहले 5 से 5 कितना आएगा, 1 -5 प्लस, फिर 10 की 2 के साथ 10 दूना 20, 20 और 5 कितना हो गया 25, 25 में से फिर ये घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 24 मिलेगा। चौथे क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है, सूर्य उदय के बाद उत्तर की ओर मुख खड़े करके किसी व्यक्ति की छाया किस ओर बनेगी।
तो यहां से देखते हैं, कोई मान लो जैसे यहां सूर्य उदय के बाद, जैसे यहां दिशा ले लेते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूर्य उदय किस तरफ होता है? पूर्व की तरफ। मान लो इस तरफ अगर वो सूर्य उदय के बाद उत्तर की ओर मुख खड़े करके, उत्तर की ओर ऐसे इस साइड अपना जो चेहरा वो खड़ा है करके, कोई आदमी यहां पर खड़ा है, तो किसी व्यक्ति की छाया किस ओर बनेगी? तो इस साइड अगर मान लो सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड ऐसे इस तरफ जो आदमी यहां पर जो खड़ा है, यहां जो आदमी खड़ा है उसकी छाया कहां पड़ेगी? इसके बिल्कुल बाईं ओर। कौन सी साइड? बिल्कुल बाईं ओर। इसमें ऑप्शन है दाएं बाएं, पर व्यक्ति पर निर्भर करेगा। अगर मान लो सूर्य उदय इस तरफ हो रहा है, यहां से अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो जैसे मैं जैसे खड़ा हूं, तो मेरी जो बाईं ओर क्या बनेगी? ये व्यक्ति की छाया बनेगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हो आप, यदि 44 गुना 12 करने से 8 आ रहा है और 78 गुना 22 करने से 14 आ रहा है, तो बताओ 81 गुना 9 करने से कितना मिलेगा? इस क्वेश्चन के अंदर 44 गुना 12 करने से, तो 44 गुना 12 करके देखते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन है 44 गुना 12 बराबर 8 कैसे आ सकता है? 44 में से 12 घटा के देखो, 44 में से 12 घटाए कितना मिलेगा? 32। 32 से 8 कैसे मिल सकता है? यदि हम 32 को किससे भाग कर दें? 32 को डिवाइड कर दें 4 से, तो 4 एकम 4, 4 8 32, इट मींस हमें 8 मिल रहा है। अब ये जो रूल है सेकंड पे अप्लाई करके चेक करते हैं। यहां से 78 में से 22 घटाओ, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5। अब 56 को 4 से भाग करके देखो कितना आ रहा है? 14 चौके 56। इसका मतलब जो रूल यहां अप्लाई हो रहा था, यानी गुना की जगह घटा मान लो, 44 में से 12 घटा दो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप 4 से भाग कर दो, 8 मिलेगा। सिमिलरली 78 में से 22 घटा दो, हमें मिलेगा 56। 56 को 4 से भाग कर दो तो हमें मिलेगा 14 14। ये काम यहां करके देखते हैं। 81 में से 9 घटाते हैं, कितना मिलेगा? 72। 72 को क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं, यहां से कितना मिलेगा? 18 चौके 72। तो यानी हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो छठे का पहला ऑप्शन 18 अपना राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में कितने घन हैं? घन इसमें हमें चेक करने कितने घन बन रहे हैं, तो देखते हैं घन कितने बन रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहां से 3 और 3 यानी नीचे कितने बन गए? 9। फिर आगे चलते हैं, 1 2 3 4, एक इसके नीचे है 5, एक सबसे ऊपर ऊपर ये है 1, 9 और 5 14, और एक कितना हो गया? 15। टोटल इसके अंदर जो आप पिक्चर देख पा रहे हो इसमें कितने घन है, घन काउंट करने हैं। तो 1 2 3 और 1 2 3, इसका मतलब नीचे कितने बन रहे? नीचे बने टोटल 9। फिर आगे देख पा रहे हो 1 2 3 और 4, एक ये जो बड़े वाला है इसके बिल्कुल नीचे है जो बीच में है, तो टोटल हो गए 5, एक सबसे जो ऊपर है 1, तो 9 और 5 14 और 1 15। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन जो रहेगा थर्ड आंसर रहेगा 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। यहां संख्याएं लिखी हुई है, संख्याएं लिखी हुई यहां से, जिसमें 72 14 65 8 में कितने अंकों का स्थान इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में बदलने के बाद एक समान 7 2 1 4 6 5 8, इन अंकों को सबसे पहले आरोही क्रम में रखना है। फिर चेक करना है कि कितने ऐसे नंबर है जिनका क्रम नहीं बदल रहा है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद में 2, फिर 4, फिर बन रहा है 6, फिर 7 और 8। अब देखते हैं कितने का नंबर बदलता है कितने का नहीं बदलता। जैसे 2 यहां अपने सेम स्थान पर है, सेम जगह पर है। आगे चलते हैं तो कोई एक नंबर स्किप तो नहीं हुआ? 1 2 के बाद में 4 6, 4 के बाद में यहां रहेगा एक 5 6 7 और 8। अब देखते हैं 2 अपनी जगह, फिर आगे चलते हैं 2 दूसरे स्थान पर, आगे कौन सा आ रहा है? 1 4, फिर आगे देखते हैं तो यहां से 8 सबसे लास्ट में था। आरोही क्रम में लगाने के बाद ना 8 भी सबसे लास्ट में रहा। और कोई नंबर ऐसा है? जैसे 6 कौन से नंबर पर है? यहां से 5वें नंबर पर है, तो यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वें पर भी 6 है।
इसका मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली। तो वही बताना है कि क्रम में बदलने के बाद एक समान रहेगा, तो ऐसे कितने नंबर है, कितने अंकों का स्थान। तो हाँ, इसका जो आंसर रहेगा 8वें का वो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 3 ऐसे नंबर है जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पूजा को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 16 के बाद और 22 तारीख के पहले। 16 के बाद यानी 17 तारीख को हो सकता है, 18 तारीख को हो सकता है, 19 को हो सकता है, 20 को हो सकता है और 21 को हो सकता है, यानी 22 तारीख से पहले पहले होना चाहिए। जबकि उसका जो भाई है उसको याद है कि उसका मां का जन्मदिन 20 के बाद है। 20 के बाद हो सकता है 21 को हो सकता है 22 को, हो सकता है 23 को, हो सकता है 24 को। 25 क्यों नहीं लेना, क्योंकि 25 तारीख से पहले पहले है। पूजा कहती है कि 17 और 21 इन नंबर के बीच में, 16 और 22 के बीच में। उसका जो भाई कहता है वो क्या है, 20 और 25 के बीच में है। ठीक है, यदि दोनों की जानकारी सही है तो उनकी मां का जन्मदिन किस तारीख को आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जहां जो चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, यानी कि कॉमन कौन सा है, कॉमन जो नंबर है वो 21 है। इट मींस 9वें का जो आंसर रहेगा, 9वां क्वेश्चन उसका आंसर क्या रहेगा, किस तारीख को उसकी जो मां का बर्थडे आता है वो 21 तारीख को आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि 13 + 7 करने से 109 आ रहा है और 14 + 6 करने से 408 आ रहा है, तो 17 + 5 करने से कितना आएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को यहां से। तेरह प्लस सात करने से 109 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 + 6 करने से, 14 + 6 करने से कितना आ रहा है, 408 आ रहा है। तो बताओ 17 + 5 करने से कितना आएगा, 17 + 5 करने से कितना आएगा। देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को। यहां से इन दोनों की गुना करके देखो, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91 होता है। 91 के जो अंक है ना, इकाई होता है, इसको पलट दो, 91 को लिख दो 109, बीच में 0 लगा दो, 91 को लिख दो 19, 19 लिखने के बाद उसमें लगा दो 0, तो देखो 109 बन रहा है ना। ये जो रूल है अगले में अप्लाई करके चेक करते हैं। 14 × 6 = 84, 84 को उल्टा कर दो, इसको बना दो 48 और बीच में लगा दो 0, यानी ये भी तो अप्लाई हो रहा है, यानी ये 408 आ रहा है। उसी तरह से सेम रूल यहां फॉलो करो। 17 × 5 = 85, 85 का उल्टा कर दो, कितना हो गया 58, 58 में बीच में लगा दो 0, 508। अब ऑप्शन में चेक करो कहीं 508 नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 10वें का जो सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो अपना राइट ऑप्शन रहेगा 10वें का। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घनों को एक साथ रखकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। 2 सेंटीमीटर जो छोटे घन की भुजा कितनी बन रही है, यानी जो छोटे घन की भुजा बन रही है वो छोटे घन की भुजा कितनी बन रही है, वो बन रही है 2 सेंटीमीटर। और घनों की संख्या कितनी बन रही है, यहां से घनों की संख्या, छोटे जो घन है उसकी संख्या कितनी है, घनों की संख्या वो हमारे पास है 125 घन है, जिसको मिला करके ना एक बड़ा घन बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात, आगे चलते हैं। इसके बाद बड़े घन की प्रत्येक सतह पर लाल रंग किया जाता है। रंग करने के बाद सभी छोटे घनों को अलग अलग कर दिया जाता है। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 11वां जो क्वेश्चन है, सभी छोटे घनों को एक साथ रखने के बाद बने बड़े घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी क्या है। अगर हमें छोटे घनों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या होता है, अगर घनों की संख्या निकालनी है तो होता है n³ = 125 होता है। अब n क्या चीज होती है, n वो चीज होती है, जैसे मान लो अपने पास कोई भी जैसे यहाँ क्यूब दिया, घन दिया है, उसकी जो रो और कॉलम, तो जाहिर सी बात है जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। उसमें क्या होता है, तो जो वो n क्या होता है, रो कॉलम होता है। तो अगर हमें यहाँ पर 125 ना दिया होता, अगर n हमें पता होता तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि घनों की संख्या कितनी आ रही है। तो घनों की संख्या का जो फॉर्मूला अपने पास रहेगा वो n³ = 125 रहेगा। तो यहां से अगर हमें n निकालना चाहे तो किसका जो 125 है वो किसकी क्यूब होती है, 5 की होती है। 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ओके, तो n क्या होता है, जितनी रो या कॉलम बन रहे हैं। और छोटे घन की भुजा कितनी है, यहाँ
छोटे घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा निकालनी अगर हमें होगी तो बड़े घन की भुजा अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा, जितने छोटे घन की भुजा यानी 2 और जितना हमारा n बन रहा है 5, 2 5 10 सेंटीमीटर। तो जो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 10 सेंटीमीटर। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। अगर छोटे घन की भुजा 2 दे रखी है, घनों की संख्या 125, सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे, n की क्यूब बराबर होगा जितने घनों की संख्या दे रखी है 125, तो n की क्यूब बराबर 125, तो यहां से n कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो बड़े घन की भुजा निकालनी है तो जितने छोटे घन है और जितने n बन रहे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई से, तो यानी कि जो बड़ा घन बनेगा उसकी जो भुजा की जो लंबाई है वो बनेगी 10 सेंटीमीटर। अब 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 सतह पर रंग होगा। क्या पूछा है, 2 सतह पर रंग। तो 2 सतह पर अगर रंग पूछा तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, इसका फॉर्मूला रहेगा 12 गुना n माइनस 2, 12 गुना n माइनस 2। n कितना है यहाँ पर, n 5 है। अभी अप्लाई करते हैं, 12 n की वैल्यू 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 12 तिया 36, यानी 12वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 36 इसका आंसर रहेगा। 13वें क्वेश्चन के अंदर पूछा है ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 3 सतह पर लाल रंग होंगे। तो 3 सतह पर जो रंग होंगे वो कितने होते हैं, जिसकी 3 सतह पर तो हमेशा कितने होंगे, 8 होंगे। जिसकी 3 सतह अगर रंगी होगी तो उसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 13वें का 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14 क्वेश्चन नंबर, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, किसी भी सतह पर रंग नहीं है, किसी भी सतह पर रंग नहीं है, सतह पर रंग नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n माइनस 2 की पावर 3, n माइनस 2 की पावर 3। n कितना है, 5, 5 में से 2 घटाओ, 5 में से 2 घटाया तो कितना मिला, 3, और 3 की क्यूब कितना आएगा, 27। तो 14वें का जो ऑप्शन नंबर पहला 27 इसका ठीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल एक सतह पर रंग होगा, एक सतह पर लाल रंग होगा। अगर हमें एक सतह पर निकालना है, एक सतह पर रंग, तो इसका क्या रहेगा, 6 गुना n माइनस 2 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई n माइनस 2 का स्क्वायर। तो n कितना रहेगा, n निकाल चुके हैं 5, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर करना है और गुना में 6 रखना है। तो 6, 5 में से 2 घटाए तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 छिका 54। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमें 54 यहां नजर आ रहा है, देख पा रहे हो आप। ऐसे छोटे घन कितने हैं जिसके केवल एक सतह पर रंग होगा, तो वो होंगे 54, 54। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1980 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ। अब पहले ये चेक करते हैं कि जो 1980 जो नजर आ रहा है वो लीप वर्ष है या नहीं है, क्योंकि जो फरवरी जो महीना है अगर लीप वर्ष है तो उसके अंदर 29 दिन होंगे, अदरवाइज उसमें 28 दिन होंगे। तो लीप वर्ष चेक करना है तो 1980 को चेक करते हैं, अगर वो 4 से भाग होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे नवंबर 2022 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा। पहले चेक करते हैं, 4 चौका 16 और यहां से 38, 4 निमा 36, 2 4 5 20। इट मीन ये पूरा 4 से डिविजिबल है। तो जो 1980 है वो एक लीप वर्ष है कि फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ, तो नवंबर 2022 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आगे 80 के बाद में कब मनाएगा, वो 4 साल बाद यानी 84 के अंदर मनाएगा, फिर 84 फिर 4 88 के अंदर मनाएगा, फिर 88 और 4 92 के अंदर, 92 और 4 96 के अंदर, 96 और 4 सन 2000 के अंदर वो बनाएगा, फिर आगे 2004 के अंदर, फिर आगे 2008 के अंदर, फिर 2012 के अंदर, फिर 2012 और 4 16 के अंदर, 16 और 4 20, फिर 2020 के अंदर बनाएगा। तो कब तक पूछा है हमें, 2022 तक पूछा है। तो आगे फिर 2020 का 2000 का आएगा, 24 आएगा, जो कि हमें काउंटर नहीं करना है क्योंकि ये तो आगे चला गया। कितने जन्मदिन मनाएगा, तो यहाँ चेक करते हैं कितने बन रहे हैं। यहां से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कौन सा ऑप्शन है, 10। तो जो 1980 के अंदर अगर उसका जो है अंतिम महीने के अंदर उसका अगर व्यक्ति का जन्मदिन है तो वो नवंबर 2022 तक अपना जो बर्थडे है वो कितनी बार मना पाएगा, 10 बार।
तो 16वें का ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु समपाती नहीं होगी। समपाती का मतलब सुई अगर मान लो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है तो ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरे इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का समपाती नहीं होगी, समपाती नहीं होगी। तो कैसे हो सकती है 8 और 9 के बीच में? तो इसका मतलब ऐसे वो लाइन में होनी चाहिए 8 और 9 के बीच में। किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 8 और 9 बजे के बीच में, तो ऐसे होगा। मान लो ये जैसे यहां से चल रही है तो ऐसे सुई होनी चाहिए इस तरह से। तो इट मींस ये जो कोण बन रहा है दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बन रहा है? ये कोण बन रहा है 180 डिग्री कोण बन रहा है। और हमें नहीं पता है कि दो घड़ियों के बीच में अगर हमें कोण निकालना है, घड़ी की सुइयों के बीच में कोण निकालना है तो क्या फॉर्मूला आता है? कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर क्या होता है? 11m बाई 30h माइनस 11m बाई 2, 30h माइनस 11m बाई 2। h का मतलब क्या था? हावर यानी घंटे वाली सुई, जो घंटा कितने घंटे हुए। m का मतलब यहां पर मिनट से हो गया। कितना कोण बन रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? कोण बन रहा है 180 डिग्री बराबर 30 गुना 30 गुना h मतलब हावर घंटे। किस किस के बीच में? 8 और 9 बजे के बीच में। तो सब में ऑप्शन कितना देखो 8 8 8 8। इसका मतलब जो हावर घंटा कितना यहां पर h कितना लेंगे 8 माइनस 11 यानी 11 m मिनट हमें पता नहीं है कितनी मिनट होगी, डिवाइड बाई 2। 180 बराबर 8 3 24 240 हो गया बराबर माइनस 11m बाई 2 प्लस का 240 इधर आएगा माइनस का 240। 180 में से 240 घटाते हैं तो माइनस का 11m बटा 2। 180 240 में से 180 घटाते हैं यहां से, 14 से 8 गया तो 6, कितना बचा यहां से माइनस का 60 बराबर माइनस का 11m बटा 2। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 11 बटे 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटे 11, 2 बटे 11। ये हो गया 60 दूना 120 बटे 11 बराबर ये आगे अपने पास मिनट आ गई है। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे, इसमें मिश्रित भिन्न बदलते हैं। तो यहां से 11 एकम 11, फिर 1 10 10 दाएं 100, यहां से कितना बच गया 10 110 और आगे 10 10 सही 10 बटे 11 यानी 8 बजकर, ये इतनी तो मिनट हुई है, ये तो मिनट है। और घंटे में पता है कि सुई जो घंटे वाली वो कहां होगी, वो तो 8 पर ही होगी, 8 के बाद में यानी 10 सही 10 बटे 11 किसमें है 10 सही 10 बटे 11। ऑप्शन नंबर जो सेकंड में आप देख पा रहे हो तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोण बराबर 30h माइनस 11m बाई 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है 4WPHK। इस तरह से कोई मान लो ये जो आप देख पा रहे हैं सीरीज दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है। नीचे दी गई उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर है और तुरंत पहले एक प्रतीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें क्या बताना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो संख्या यहां से 4 ले लेते हैं, 4 एक संख्या, इसके बाद क्या होना चाहिए तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए। अक्षर यहां तो नहीं है, एक संख्या लेते हैं, यहां से संख्या देखते हैं, यह 38 के बाद में यह संख्या नहीं है, फिर 5 के बाद में यह संख्या नहीं है, आगे चलते हैं 1 के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। संख्या यहां से ये देखो मेरे पास 25 देखते हैं इस क्वेश्चन में, प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए और तुरंत पहले एक प्रतीक होना चाहिए। तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए, इसमें देखते हैं तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए। देखो 5 अपने पास एक नंबर है, देखो 5 एक ऐसा नंबर है जिसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, तुरंत बाद एक अक्षर आ रहा है क्या वो, और तुरंत पहले क्या आ रहा है एक प्रतीक आ रहा है जो कि ये एंड का साइन आ रहा है। तो इसमें कितने ऐसे, इसमें तो और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है। इसका कितना कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? पहला। 18 का पहला बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें एक ही है। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दी गई उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक ढूंढना है जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए, प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन। ऐसे कितने प्रतीक जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर है। प्रतीक देखते हैं यहां से, प्रतीक हो गया ये देखो हैच, आप देख पा रहे हो। इसके बाद क्या होना चाहिए, प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर है, और तुरंत पहले एक संख्या तो यहां नहीं है, फिर आगे चलते हैं। इसके तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए, तुरंत बाद एक अक्षर, कोई भी एक प्रतीक उसके तुरंत बाद एक अक्षर और तुरंत पहले एक संख्या, या फिर संख्या नहीं है। आगे चलते हैं, ऐसे प्रतीक ढूंढना है, प्रतीक आगे चलते हैं। प्रतीक में देखो ये प्रतीक है, इसके तुरंत बाद क्या है, एक अक्षर है, ठीक है। तुरंत पहले एक संख्या, हाँ बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही पेयर है। कौन सा, इसके अंदर 1 और ये जो डॉलर का साइन है, फिर यू। इसके देखो इसमें क्या है, तुरंत बाद एक का अक्षर आ रहा है और इसके तुरंत पहले एक संख्या भी आ रही है। तो इसमें भी कितना है, सिर्फ एक ही है, एक ही ऐसा है जो कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किसी दंपति के 5 विवाहित पुत्र हैं। किसी दंपति के 5 विवाहित पुत्र हैं, तो खुद जो दंपति है जिनमें से प्रत्येक के 3-3 बच्चे हैं, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। पहले दंपति कितने हो गए, खुद वो 2 हो गए। उसके बाद में 5 विवाहित पुत्र हैं, तो 5 भी उनकी कितनी होगी, पत्नियां होगी। और हर एक के कितने कितने बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, तो टोटल इनके 5 दिया 15 इनके बच्चे हो गए। इनको टोटल जोड़ लेते हैं, ऐसे कितने बच्चे, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो 15 और 5 20 और 5 25 और 2 27, ऐसे कितने मेंबर उनके घर में, 27 मेंबर हैं टोटल, ठीक है। खुद दंपति यानी कि खुद 2 तो वही हो गए, फिर उनके 5 विवाहित पुत्र और 5 उनकी पत्नियां होगी, और हर एक के क्या है, 3-3 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, ये बच्चे हैं 15 इनके बच्चे बन रहे हैं। तो परिवार के अंदर अगर कुल सदस्य पूछे तो कितना ऑप्शन रहेगा, 27 रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखते हैं क्या बताना हमें। एक पासे की 3 अलग अलग स्थिति नीचे दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। हमें बताना है, यहां देख 3 आप पासा जो देख पा रहे हो, डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है। डी का हमें पूछा है, उल्टा कौन सा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इनमें सबसे पहले चेक करते हैं, दूसरा और तीसरा पासा देखते हैं, जिसमें देखो इनमें ना डी सेम है, यहां भी डी है और यहां भी डी है, ठीक है, ओके। बाकी में कितना है, बी सी ई और एफ, टोटल कितने हैं यहां पर अपने पास, ए बी सी डी ई और एफ है, टोटल कितने हैं, 6 है, ओके। जिसमें बी सी ई और एफ, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता और बी नहीं, बी हो गया और ई नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिक क्या बच गया, अगर डी का हमें क्या पूछा है, डी का विपरीत पूछा है, डी का उल्टा पूछा है, तो डी का उल्टा कौन हो जाएगा, डी का उल्टा हो जाएगा ए, ओके। जो सामने दिख रहे हैं वो कभी भी उसके अपोजिट नहीं होते, पहली बात ध्यान में रखनी है। पास्ता के अंदर क्या होता है, जो सामने लिखा होता है, यानी कि ए बी सी के अंदर ए कभी बी का उल्टा ऐसे नहीं हो सकता। इसी तरह से जो आप मैच कर रहे हो डी डी, तो ये जो 4 नंबर है ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। तो बच कौन गया, बच ऑटोमेटिक कौन गया, ए बच गया। तो ए अपना इसका जो ऑप्शन रहेगा 21वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या हमें पूछा है, एफ का विपरीत, एफ का विपरीत पूछा है। इस पिक्चर को देखते हैं, एफ का विपरीत यही देखते हैं, एफ का विपरीत, एफ का उल्टा बताना है। अभी करके आए हैं कि डी का उल्टा कौन है, डी का उल्टा है ए, ठीक है। अब देखते हैं एफ का उल्टा कौन बन रहा है। यहां से इसके अंदर आप देख पा रहे हो बी, पहले और तीसरा देखते हैं, बी से बी, ओके, और डी का उल्टा कौन हो गया, डी का उल्टा हो गया ये ऊपर वाला ए, तो ऑटोमेटिक एफ का उल्टा कौन बच गया, सी। पहले कर चुके हैं, डी का उल्टा ए है, बी यहां से कट हो गया, सेम सेम को कट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा एफ का उल्टा, तो एफ का उल्टा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा एफ का उल्टा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर एफ का उल्टा पूछा था, तो एफ का उल्टा कौन हो जाएगा, एफ का उल्टा हो जाएगा कौन, यहां से सी,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 से 26 तक। इसमें आर्टिस्ट कलाकार, अध्यापक दिखाया गया, वैज्ञानिक दिखाया गया। क्या करना है, जो वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है ये, वे अध्यापक जो वैज्ञानिक नहीं है, इसमें देखना हमें। इधर स्प्लिट कर लेते हैं स्क्रीन को। वे अध्यापक जो वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो जी और एफ क्या है, वैज्ञानिक है, परंतु कलाकार होना चाहिए। कलाकार कौन है, सी। हो सकता है कि सी नहीं, क्या होना चाहिए, वे अध्यापक बताना है। तो अध्यापक कौन है, ई। ई ऐसा नंबर है, ई ऐसा नंबर है जो क्या है, अध्यापक है, परंतु क्या है, वैज्ञानिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कलाकार है, कलाकार होना चाहिए। साथ में क्या है, कलाकार भी है। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ई बिल्कुल ठीक रहेगा। कौन से का, 23 नंबर का। बढ़ते हैं 24 में। वे वैज्ञानिक जो अध्यापक और कलाकार है। अध्यापक भी होना चाहिए और वो कलाकार भी होना चाहिए। तो अध्यापक भी है और कलाकार भी है। ऐसा कौन सा है, जो क्या है, जी। जो कि आप देख पा रहे हो, अध्यापक भी है और कलाकार भी है। अगले में पूछा है 25 में, वे कलाकार जो वैज्ञानिक है। वे कलाकार जो वैज्ञानिक है परंतु अध्यापक नहीं है। वे कलाकार जो वैज्ञानिक है, वे कलाकार हमें छांटने हैं जो वैज्ञानिक है, यानी कि सी। सी ऐसा नंबर है जो कि कलाकार भी है और वैज्ञानिक भी है, लेकिन अध्यापक नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी। सी इसका रहेगा, यानी 25वें का चौथा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। आगे 26वें में, वे वैज्ञानिक जो न तो अध्यापक है न ही कलाकार है। वे वैज्ञानिक जो न तो अध्यापक है, वे वैज्ञानिक हमें छांटने हैं जो न की अध्यापक है और नहीं कलाकार है। तो वो कौन बच गया, बी। तो 26वें का बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला है वो राइट ऑप्शन है। 27वें के अंदर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक। ये वेन जो आरेख से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, ए बी सी डी ई एफ और जी। प्रत्येक प्रश्न के 3 वर्गों के बीच में संबंध दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चुनना है। ठीक है, तो सरसों, गेहूं और आलू। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, सरसों है। सरसों अलग होती है, ठीक है, एक आलू है और ये अपने पास गेहूं है। तो क्या इसका सरसों भी अलग होती है और आलू भी अलग ही होता है और गेहूं भी अलग ही होती है। तो जो तीनों अलग अलग सर्कल आएंगे तो जी ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो जी यहां पर ढूंढना कहां है, जी ये रहा। तो ऑप्शन नंबर वो सेकंड अपना बिल्कुल ठीक है। लड़का, विद्यार्थी और खिलाड़ी। ठीक है, ये मान लो लड़के अपने पास, तो लड़के विद्यार्थी भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। खिलाड़ी हो सकता है, वो विद्यार्थी भी हो सकता है और वो खिलाड़ी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका कौन सा डायग्राम बिल्कुल ठीक रहेगा, ई वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब तीनों चीज इसके अंदर कॉमन हो सकती है। लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है, लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है, खिलाड़ी व विद्यार्थी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। अब तीनों चीजें क्या है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगी। 29 के अंदर बैंगन, खाना, सब्जी। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें, एक तो अपने पास है बैंगन, एक अपने पास खाना, एक अपने पास है सब्जी। बैंगन, खाना और सब्जी। ये मान लेते हैं कि ये जो अपने पास एक कोई भी ये बैंगन है, स्टार्टिंग में लेते हैं बैंगन। ठीक है, यहां से ले लेते हैं कि ये सब्जी है। तो कुछ और सब्जी भी तो हो सकती है, मतलब बैंगन को हम सब्जी बोल सकते हैं और पूरी जितनी भी सब्जियां हैं, मान लो चाहे बैंगन कुछ भी, उन सभी को क्या बोल सकते हैं, हम खाना बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम कहां है, 29वें का, उस हिसाब से आंसर देंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। ऐसा कहां नजर आ रहा है आपको, ऐसा नजर आ रहा है, कहां नजर आ रहा है इसके अंदर, ये रहा पहला ए। 29वें का ए वाला बिल्कुल डायग्राम ठीक है, ए वाला। तो ए यहां पर कहां है, ए है तीसरे ऑप्शन में। तो 29वें का जो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया हुआ है, चोर, जज और अपराधी दिया हुआ है। क्या दिया, चोर, यहां से फिर है जज और अपराधी। तो जाहिर सी बात है इनमें जज तो सबसे अलग हो गया, जज तो ये हो गया, ये जज है अपने पास। क्या चोर को हम अपराधी बोल सकते हैं, जो चोरी करता है उसी को अपराधी, लेकिन जो कोई कत्ल वगैरह करता है उसी को हम अपराधी बोल सकते हैं। तो जो ये मान लो चोर का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको हम पूरे को
इसको अपराधी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो 30वें का कहाँ नजर आ रहा है आपको? 30वें का ये जो डायग्राम नजर आ रहा है आपको वो एफ के अंदर नजर आ रहा है। तो 30वें का एफ वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 30वें का एफ वाला ऑप्शन कहाँ है? पहले के अंदर है। तो 30वें क्वेश्चन का जो है पहला एफ वाला बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 31 से 34 तक निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद निष्कर्ष है। निष्कर्ष का चयन करना, जो दिए गए कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करें। यदि पहला बिल्कुल ठीक का अनुसरण करता है तो पहला ऑप्शन टिक करना है। अगर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल उसका अनुसरण करता है तो दूसरा ऑप्शन टिक करना है। अगर न तो पहला करता है नहीं दूसरा करता है तो तीसरा ऑप्शन टिक करना है। और अगर जब दोनों करते हैं तो चौथा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। जैसे 31वां प्रश्न है, आप देख पा रहे हो 31वें प्रश्न के अंदर थोड़ा सा ऑप्शन के साथ लेके चलते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। कुछ अध्यापक खिलाड़ी है, ये मान लो अध्यापक का कॉलम है, ये अध्यापक कुछ एक अध्यापक है जो कि क्या है, जिनको हम खिलाड़ी बोल सकते हैं, इनको हम खिलाड़ी बोल सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सभी के सभी खिलाड़ी क्या है? डॉक्टर है। सभी के सभी खिलाड़ी क्या हैं? सभी के सभी खिलाड़ी क्या हैं? डॉक्टर हैं। सभी के सभी खिलाड़ी डॉक्टर है। ओके, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं पहला निष्कर्ष। कुछ डॉक्टर अध्यापक है, कुछ डॉक्टर अध्यापक है, बिल्कुल ये रहे। कुछ एक डॉक्टर ऐसे हैं जो कि अध्यापक है, बिल्कुल सही है। पहला निष्कर्ष फॉलो करते हैं, अनुसरण करता है। सेकंड है कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, कुछ एक डॉक्टर ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ एक ये डॉक्टर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, है ना। तो इट मींस दोनों अनुसरण करते हैं। जब दोनों अनुसरण करते हैं तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? चौथा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो 31वें का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। 32वें में चलते हैं। कुछ जो 32वें के अंदर क्या है? कुछ जीपें बसें हैं, ये मान लो जीप का कॉलम, ये जीप ले लेते हैं। कुछ एक ऐसी जीप है जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? जिन्हें हम बस बोल सकते हैं। कुछ बसें ऐसी है जो कि कार है, मान लो कुछ एक बस ऐसी है जिसको हम कार बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी बसें कारें हैं, सभी की सभी बसें कारें हैं, नहीं गलत। सभी बसें कहां हैं? कुछ एक ऐसी बस हैं जिसको हम कार बोल सकते हैं। पहला अनुसरण नहीं करता, आगे चलते हैं। कुछ कारें बसें हैं, कुछ एक ऐसी कार हैं जो बसें हैं, बिल्कुल सेकंड अनुसरण करता है। जब पहला अनुसरण करता है तो ए लगाना है, दूसरा अनुसरण करता है तो बी लगाना है, जब दोनों ही नहीं करते तो सी लगाना है, जब दोनों करते हैं तो चौथा ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है, तो 32वें का कौन सा? दूसरा करता है तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 33वां क्वेश्चन देखो, इसी पर मिलेगा। 33वां है सभी फूल क्या है? सब्जियां हैं। ये मान लो फूल है, ये मान लो फूल है। अब सभी के सभी फूल क्या है? ये सब्जियां। ये सब्जी का कॉलम ले लेते हैं। सभी फूल क्या है? सब्जियां। सभी पत्ते सब्जियां हैं, सभी की सभी पत्ते, सभी फूल सब्जियां हैं, सभी पत्ते सब्जियां हैं, सभी के सभी पत्ते, ये पत्ते लेते हैं। सभी के सभी पत्ते क्या है? सब्जियां हैं। सभी पत्ते सब्जियां हैं। ठीक है, ओके। कुछ आगे 33वें का जो पहला है, कुछ सब्जियां पत्तियां हैं, कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जो कि क्या है? पत्तियां हैं। कुछ एक क्या? सारी सब्जियां पत्तियां हैं। आगे चलें तो कुछ सब्जियां फूल है, कुछ एक ऐसी सब्जियां हैं जो कि फूल है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ एक ऐसी सब्जियां जो कि फूल है, पहला अनुसरण नहीं करता। कुछ सब्जियां पत्तियां हैं, कुछ सब्जियां नहीं, बिल्कुल सारी की सारी जो सब्जियां हैं उसको हम पत्तियां बोल सकते हैं। ये पहला गलत है। कुछ सब्जियां फूल है, कुछ एक ऐसी सब्जियां जो कि फूल है, कुछ एक ऐसी सब्जियां हैं जो कि फूल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन 33वें का सेकंड अनुसरण करता है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर। सभी जानवर घोड़े हैं। ये मान लो जानवर का ले लेते हैं कॉलम, सभी के सभी ये जानवर है, इसको हम घोड़ा मान लेते हैं, ये घोड़े हैं। आगे चलते हैं। सभी के सभी घोड़े, सभी के सभी घोड़े क्या हैं? पक्षी हैं, इसको हम पक्षी का नाम दे देते हैं। सभी के सभी घोड़े पक्षी हैं। तो निष्कर्ष जो पहला निकलता है, कुछ पक्षी क्या है? जानवर है। कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं? जानवर है, बिल्कुल ठीक बात है। सभी के सभी जानवर, सभी के सभी जानवर है वो पक्षी है, तो सभी जानवरों को हम पक्षी बोल सकते हैं। तो दोनों अनुसरण करते हैं, तो दोनों अनुसरण करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर
थर्ड जो अपना सॉरी डी रहेगा। सी जब दोनों नहीं करते, सी कौन सा लगाना है, जब दोनों नहीं करते, जब न तो पहला अनुसरण करता है न ही दूसरा करता, तब लगाना है सी। जब दोनों अनुसरण करते हैं तब हमें लगाना है चौथा ऑप्शन। तो इसका जो रहेगा सभी जानवर घोड़े और सभी घोड़े पक्षी, इसका जो फोर्थ जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 से देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहले P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर P प्लस क्यू में P प्लस क्यू में P क्यू की माता है। P डिवाइड क्यू का मतलब P क्यू का पति है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। और P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन को। A माइनस बी, क्या लिखा हुआ है, A माइनस बी गुना C भाग में D प्लस में E। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है P क्यू की बहन है। इसका मतलब A है वो B की बहन है। A है वो B की बहन है, ये बहन है। आगे चलते हैं। फिर आगे है गुना का। गुना का क्या अर्थ है? P क्यू का पुत्र है। इसका मतलब B C का पुत्र है। B C का पुत्र है, ये पुत्र है। पुत्र है तो मतलब इसका क्या हो गया, ये भाई हो गया। आगे चलते हैं। ये मतलब इसका फादर पिताजी होंगे। आगे चलते हैं। फिर भाग का क्या अर्थ है? भाग का अर्थ है P क्यू का पति है। P क्यू का पति है, यहां से C D का पति है। C है वो D का, C D का पति है। ठीक है, ये C है वो D का पति, ये पति पत्नी हो गई। आगे चलते हैं। जोड़ का क्या अर्थ है? जोड़ का अर्थ है P क्यू की माता है, तो यानी कि D E की माता है। D है वो E की माता है, तो E और एक और आ गया। E की माता है, इसकी माता है, तो इसका मतलब C और D है। ओवरऑल यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि C और D वो पति पत्नी है और इनके 3 ये संतान है, जिसमें B है वो पुत्र है मतलब भाई है, A वो बहन है। क्या बताना है हमें? A E का भाई है। क्या A E का भाई है? बिल्कुल ठीक बात है। आगे देख चेक कर लेते हैं। A E का भाई नहीं है, A E की बहन है। A है वो E की बहन है, क्योंकि ये 3 है ना, A B और E, ये क्या है? C और D की संतान है। तो इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? जो A है वो E की बहन है, तो 35वें का दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। 36वां देखो, यहां से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि A D की पुत्री है? यहां से देखते हैं। A D की पुत्री कब होगी? पुत्री कौन से कॉलम के अंदर है? यहां से A है वो D की पुत्री है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखते हैं। यहां से A D की पुत्री है, यहां से इसके लिए क्या होना चाहिए? पति वाला कॉलम कौन सा है? B C का पति है। पति वाला कॉलम कौन सा है? P भाग में क्यू। यहां पर भाग वाला चेक करते हैं कहीं है क्या, भाग वाला चेक करते हैं। C D का पति है, C D का पति है, बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। और किसी में वो अप्लाई नहीं हो रहा पति वाला, ठीक है। और A माइनस का क्या अर्थ होगा? माइनस का अर्थ होगा कि P क्यू की बहन है, तो यहां से A B की वो क्या है? बहन है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन यहाँ 36 में से कौन सा निकल के आ रहा है? जो A D की पुत्री दिखानी है हमें, तो कब कैसे दिखेगा? पहले C और D पति पत्नी होनी चाहिए और A और B की बहन होनी चाहिए, तो तब दिखेगा। तो 36वें का जो ऑप्शन नंबर है वो थर्ड, तीसरा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 में यदि A गुना B प्लस C भाग D है तो B का D से क्या संबंध है? ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं स्क्रीन पर। यदि A गुना B प्लस C भाग में D, तो B का D से क्या रिलेशन है? पहले ऊपर जाते हैं, आप इस इंस्ट्रक्शंस चेक करते हैं क्या क्या दिखाना है। पहले A गुना B है। गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, तो A B का पुत्र है। ठीक है, A है वो पुत्र है किसका? B का। आगे चलते हैं। जोड़ का क्या अर्थ है? जोड़ का अर्थ है P क्यू की माता है। P क्यू की माता है मतलब B है वो C की माता है।
इसका मतलब सी यहां लिखेंगे, ये सी की मात्रा होगी, बी है वो सी की मात्रा है आगे, ठीक है, इसकी मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर भाग का क्या अर्थ है? भाग का अर्थ है पी क्यू का पति है, तो सी है वो डी का पति है, सी है वो डी का पति है, सी वो डी का, भाग का क्या अर्थ है? भाग का अर्थ है पी क्यू का पति है, तो सी डी का पति है, सी है वो डी का पति है, ठीक है, ये पति है, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। हमें पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है। अगर ये मान लो सी की माता है बी, ठीक है, और सी डी का पति है, तो ये पति पत्नी होगी। तो हमें पूछा कि बी डी की क्या लगती है, तो बी डी की क्या लगेगी, यहां से आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर, हमें बताना है क्या क्या है। इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी, इसकी, ठीक है, सास होगी ना, बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी मम्मी है, तो इसकी पत्नी की क्या लगेगी? इसकी जो माता है वो सास लगेगी। 37वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 38वां क्वेश्चन देखो। 38वें क्वेश्चन के अंदर एक टंकी के पानी की मात्रा प्रत्येक मिनट में पहले से दोगुनी होती है। पानी की मात्रा पहले से दोगुनी, हर एक मिनट के अंदर दुगुनी हो जाती है। टंकी 30 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है, 30 मिनट में फुल टंकी है वो 30 मिनट में भर जाती है, 30 मिनट के अंदर भर जाती है। कितने मिनटों में टंकी आधी भरेगी? 30 मिनट के अंदर भर जाती है, तो 29वें मिनट के अंदर क्या, 29वें मिनट के बाद क्या आएगा? 30वां मिनट आएगा, यानी हर एक मिनट के बाद वो दोगुनी होती है। तो अगर 30वें मिनट के अंदर वो पूरी भर रही है, तो इसका मतलब 29वें मिनट के अंदर वो कैसी थी? वो आधी थी। 29वें मिनट के अंदर वो कैसी थी? वो आधी थी। तो हमें बताना कि कितने मिनटों में टंकी आधी भरेगी, तो आप इसका जो आंसर दोगे वो 29 मिनट रहेगा इसका। 38वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा। यदि जयपुर को क्यू जेड आर के एफ आई लिखा जाता है, तो रोहतक को क्या लिखा जाएगा? आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि ये कैसे हैं, जयपुर जे, और ये सारे इसके अपोजिट आ रहे हैं। जे का उल्टा क्या होता है? क्यू होता है, ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है, आई का उल्टा आर होता है, और पी का उल्टा के होता है, यू का उल्टा एफ होता है, और आर का उल्टा आई होता है। तो आर का उल्टा, यहां से आर का अपोजिट कौन सा आएगा? आर का अपोजिट क्या आएगा? आएगा। रोहतक को लिखते हैं पहले ROHTAK रोहतक, ठीक है। तो ओ का उल्टा कितना आएगा? यहां से 12 पे कौन आता है, यानी कि L, फिर आगे H 8 पे आता है, तो इसका जो उल्टा कौन सा आएगा? इसका उल्टा कौन सा आएगा? 19S होएगा, ठीक है। आगे फिर T 20 पर आता है, इसका उल्टा कौन सा आएगा? इसका उल्टा आएगा G, और A 1, तो इसका उल्टा Z, और K 12, तो इस 15 वाला कौन सा आएगा? O, AJO। इसके अंदर आप कहां देख पा रहे हो? ILSGZP, इसका कौन सा? रोहतक के आता है, सॉरी 11 पर, के 11 पर आता है ना, तो इसका कौन सा रहेगा? 16 वाला रहेगा, यानी P। ये कहां लिखा हुआ है? वही अपना बिल्कुल ILSZGZP, ILSZGZP। तो 39वें का दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर यहां से दो जो ऐसे हमें पॉइंट दिए गए हैं इस पिक्चर के अंदर, और हमें क्या करना है? ऐसे सिचुएशन देखनी है कि वो सेम सिचुएशन इसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लो पहला जो डॉट लगा हुआ है, पहला ऊपर वाला डॉट देख पा रहे हो आप, ऊपर वाला डॉट कहां लगा हुआ है? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। आप देखो यहां से ये जो डॉट कहां लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है वर्ग के अंदर और त्रिभुज के अंदर। ऐसा यहां रख करके चेक करते हैं। मान लो यहां मैं डॉट रखता हूं, यहां मैं डॉट रखा, वर्ग के अंदर होना चाहिए और वो त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा कहां हो सकता है? ऐसा कहां हो सकता है? अगर यहां रखते हैं जो कि वर्ग के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर भी हो, यहां डॉट रखा मान लो, ऐसा यहां रखेंगे तो फिर वो तीनों के अंदर आएगा। यहां रख करके चेक करते हैं तो वर्ग के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर भी आता हो, तो लेते हैं यहां से, इसमें भी नहीं आ सकता। इसमें चेक करते हैं वर्ग के अंदर हो त्रिभुज के अंदर हो, तो ये देखते हैं, ये लेते हैं, ये डॉट लिया मैंने, ठीक है। ये जो डॉट कहां रहा है? ये देखो वर्ग के अंदर भी कॉमन है और त्रिभुज के अंदर भी कॉमन है। और नेक्स्ट जो है वो कहां होना चाहिए? वो वृत्त के अंदर होना चाहिए और त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। वृत्त में होना चाहिए
और त्रिभुज में होना चाहिए, तो वो ले सकते हैं हम यहां। बिल्कुल, तो ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा जो ऑप्शन है 40वें का, वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 41 नंबर प्रश्न की ओर। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटा है, भाग का अर्थ जोड़ है और घटा का अर्थ भाग है, तो बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी 288 माइनस 16 लिखा हुआ है, तो 288 लिखेंगे, माइनस की जगह लगाएंगे। माइनस का अर्थ क्या है? भाग 16, और प्लस का अर्थ है गुना 9, और गुना का अर्थ क्या है? घटा 54, और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है जोड़ 9। सबसे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से क्या करते हैं? हम भाग करते हैं 288 को 16 से, तो 16 दूना 32 है, 16 एकम 16, ठीक है 12, 16 8 128। जब 288 को 16 से भाग दिया कितना आ गया? 18, फिर गुना 9 माइनस 54 प्लस 9, 18 निमा करते हैं, 18 निमा 162, फिर माइनस 54 प्लस 9। यहां से 162 में से 54 घटाते हैं, कितना आएगा? यहां से 108, फिर प्लस में उसमें 9 कर देते हैं, 9 और 8 17, यानी 117। 117 अपना इसका 41वें नंबर क्वेश्चन का क्या रहेगा? 117 फाइनल आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में यदि घड़ी में 2:20 हुए हैं, तो घंटे की सुई 40 डिग्री के बाद इसमें क्या समय रहेगा? देखते हैं क्वेश्चन को। 2:20 हुए, 2 बजकर इसमें कितने मिनट हुए हैं? 2:20 हुए। तो घंटे की जो सुई है वो 40 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो पहले चेक करते हैं, जो घंटे की सुई है वो पूरे 12 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा जाती है, यानी 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे में कितना कोण बनाएगी? टोटल 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री बनाएगी। और 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री बनेगा? 1 घंटे में बराबर बनेगा 12 3 36, यानी टोटल बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें यानी 30 डिग्री के अंदर 1 घंटा, यहां से 30 डिग्री के अंदर, 30 डिग्री के अंदर कितना हो रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा यानी कितने मिनट हो गए? कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। और यहां से अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो क्या रहेगा? 1 डिग्री निकालना है, अगर घंटे में निकालना है तो 1/30। ठीक है, अगर मिनट के अंदर निकालना है तो फिर यहां से घंटे में निकाल लेते हैं 1/30। अब हमें निकालना है 40 डिग्री के अंदर, तो 40 डिग्री बराबर गुना कर देते हैं 1/30 गुना 40। अगर हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुना कर देते हैं? 60 से गुना कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से 30 एकम 30, 30 दूना 60 और 40 दूना 80, यानी कि वो जो घड़ी कितने 40 डिग्री घूमे तो कितने मिनट घूम जाएगी? वो 80 मिनट घूम जाएगी। कितने बजे हैं? 2:20 हुए हैं। तो पहले 2:20 के अंदर ये 80 मिनट और जोड़ते हैं तो कितना हो गया? सबसे पहले हम इसके अंदर 2:20 हुए, यहां देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर और 80 मिनट ऐड करेंगे, कितने टोटल 100 मिनट हो गए। तो 2:100 को कैसे लिख सकते हैं? 2:100 को 1 घंटे के अंदर मिनट कितनी हो गई? 60 मिनट। तो इसका मतलब 2 के बाद 3 बज गई, फिर भी कितनी मिनट और रहेगी? 40 मिनट और रह गई। तो इसका मतलब 3:40 समय होगा। ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? पहला, 42वें का पहला। दोबारा देखते हैं, अगर 2:20 हुए हैं तो पहले 40 डिग्री घूमी है, तो ऐसे चेक करते हैं कि 40 डिग्री में मिनट कितने बन रहे हैं। तो मिनट कितने बन रहे हैं? 80 मिनट बन रहे हैं 40 डिग्री घूमने के बाद। 80 मिनट किस में जोड़ना है? जो एग्जैक्ट जो टाइम हुआ है 2:20, उसमें 80 मिनट जोड़ेंगे तो 2 कितने हो गए? 100 मिनट हो गए। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। तो 100 मिनट में से वो 60 मिनट अब 1 घंटे आगे लेके जाते हैं। पहले 2 बजे हुए थे, अब 3 बजा दो, यानी 3 बजे हुए। अब टोटल 100 मिनट थी, उसमें से तो 60 मिनट तो घंटे के अंदर कन्वर्ट होगी, बाकी 40 मिनट और बचेगी। तो इसका मतलब समय कितना हुआ है? 3:40 हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। वरुण है प्रारंभ में 20 मिनट उत्तर दिशा के अंदर। यहां से देखते हैं क्वेश्चन को। वरुण प्रारंभ में 20 मिनट उत्तर दिशा में, यहां देखते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबसे पहले कहा जाता है वो 20 मीटर उत्तर दिशा के अंदर, ये 20 मीटर हो गया। फिर वो 20 मीटर पूर्व दिशा के अंदर,
फिर वो 20 मीटर कहाँ जाता है, पूर्व दिशा में, फिर 12 मीटर दक्षिण दिशा में, यानी 12 चलेगा वो दक्षिण दिशा के अंदर। आगे देखते हैं, फिर 26 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर, पश्चिम दिशा में 26 मीटर चलेगा। तो यानी कि ये टोटल कितना हो गया 20, और ये कितना बच गया, टोटल 6 बच गया यहाँ पर, है ना। ये 20 हो गया, 20 और 6 कितना हो गया 26। इस तरह से पश्चिम दिशा की अब चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था इसका, प्रारंभिक स्थान था ये वाला, ये प्रारंभिक स्थान था उसका। अब पहुंच कहां गया, यहां पहुंच गया। तो हमें बताना है कि ये कितना बन रहा है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कितना, ये टोटल 12, तो ये कितना बच गया टोटल 8। इस तरह से 26, ये कितना बच गया 6। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे करके ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहां से ये वाली भुजा कितनी है 8 है, और ये वाली भुजा कितनी है 6 है। ठीक है, ये 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो हमें कौन सी निकालनी है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो दो छोटी बची हुई जो भुजाएं उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 6 का स्क्वायर होगा 36। 36 और 64 जो टोटल हो गया 100। इसका हमें रूट भी करना है, तो रूट 100 की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी कितने मीटर दूरी पर है वो 10 मीटर। 10 मीटर यहां भी और 10 मीटर यहां भी। अब दिशा चेक करते हैं, कौन सी दिशा के अंदर है, ये दिशा है, ये वाली दिशा है, इस तरह से दिशा। तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहां है, ये वाली। तो 10 मीटर है और कौन से डायरेक्शन के अंदर है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का चौथा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 यदि DUCK को @49% और लाइक को इस तरह से लिखा जाता है, तो ELUD को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। और जिसमें ई को क्या लिखना है, ई यहां पर देख पा रहे, ई सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में कौन है हैच, तो आएगा हैच पहला। आगे देखते हैं एल पहले है, तो पहला क्या है रुपया, तो रुपया। फिर आगे यू कहां है दूसरे नंबर पर, तो यहां दूसरे नंबर पर है 4। आगे चलते हैं डी पहले पर है @ आगे चलते हैं ई कहां है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में यहां पर कौन है हैच। तो ये ऑप्शन कहां नजर आ रहा है, हैच, फिर रुपया और फिर 4 @ और हैच, यानी ऑप्शन नंबर 3 44वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, 44वें का तीसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्यू की बहन पी है और आर का भाई क्यू है, एस का पुत्र आर है, तो पी का एस से क्या संबंध है। देखते हैं क्वेश्चन को। क्यू की बहन पी है, ठीक है, क्यू की बहन, क्यू की जो बहन है, ये जो बहन है कौन है, पी है। आर का भाई क्यू है, आर का भाई क्यू है, आर का भाई क्या है, क्यू है, ये भाई है, ठीक है। एस का पुत्र आर है, ये एस का पुत्र आर है, ये पुत्र है। तो ये तो तीनों बहन भाई हो गए। अब एस का पुत्र आर है, तो एस का ये भी क्यू इसी का पुत्र है, और पी भी इनकी पुत्री है। तो बताना है कि पी का एस से क्या संबंध है, पी है वो एस का, पी का एस से क्या संबंध है, पी एस का क्या लगता है, पी एस की क्या है, क्या होगी इसकी, ये पुत्री होगी, ठीक है। तो 45वें का पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए विकल्पों में से संख्या अक्षरों का एक सही समूह चुनिए जिनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके। देखते हैं इसमें 1 2 3, उसके बाद में कोई नंबर गायब है, फिर 2 लिखा हुआ, फिर 4 1, फिर गायब है 4 1 2 4। यहां से 1 2 3, 3 के बाद में क्या आएगा, यहां देखते हैं 4 भरते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहां से इसको एक ग्रुप पूरा करते हैं, फिर आगे चलते हैं। 2 के बाद में 2 3 4, ये तक 2 3 4 1, इसको रोटेशन वाइज करना। यहां अपने पास 1 2 3 4 नंबर है, पहले 1 2 3 4, फिर ऐसे चलेंगे 2 3 4 1, फिर ठीक है, फिर 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे रोटेशन में, 2 3 4 1, फिर 3 4 1 2 ऐसे चलेंगे। फिर देखो 2 3 4 1, ये पूरा हो गया, ठीक है। फिर 1 के बाद में कौन आता है, 2 से स्टार्टिंग करना है, 2 3 4 1, 1 के बाद में फिर यहां से 4 से पहले कौन आएगा, 3 4, वापिस चलेंगे 1 2, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, 3 4 1 2, फिर आगे चलो। 4 के बाद में कौन आता है, 4 के बाद में कौन आएगा, ऊपर चलो, 4 के बाद में आएगा 1, तो 4 1 2 3, ये कहां है देखो, पहले 4 आना चाहिए, 4 3 3 1,
4 3 3 1, तो 46वें का तीसरा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ये जो क्वेश्चंस पेपर जो चल रहा है ये आपके जो नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उनमें काफी हेल्पफुल रहेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो ये आपकी तैयारी में काफी कारगर साबित होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन 46 का 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47, ए के बाद में खाली छोड़ रखा है, फिर ए बी सी, बी सी, फिर ए बी सी डी। यहां से आप देख पा रहे हो ए के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहां से लेते हैं ए बी, यहां भर के देखते हैं ए बी, फिर आगे चलते हैं तो ए बी सी, फिर आगे देखते हैं तो ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद में यहां बी उठा लिया, फिर बी है सब में, इसमें बी है और इसमें भी बी है। ठीक है, ये ऑप्शन बी के बाद में ए बी सी, फिर यहां से ए बी सी, तो यहां आएगा डी, बी ए डी, फिर ए बी सी डी ई, तो पहले आएगा बी ए डी ई, बी ए डी ई कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर आप देख पा रहे, पहले ए बी है, फिर क्या बनेगा ए बी सी बनेगा, फिर ए बी सी डी बनेगा, फिर ए बी सी डी ई बनेगा, ये 5 इस तरह से ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो वो कहां है, 47वें के दूसरे ऑप्शन के अंदर है। बढ़ते हैं 48 में, प्रश्न संख्या 48 से 51 तक। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न जानकारी में ए बी सी डी ई में उम्र की तुलना की गई है, ए बी से बड़ा है, यहां ए बी से बड़ा है, देखते हैं इस क्वेश्चन में, ए बी से बड़ा है, ए है वो बी से बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, कहां गया, ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, सी है वो बी से बड़ा है, तो सी बीच में इसमें आ जाएगा, लेकिन ए से छोटा है, बिल्कुल ए से छोटा है। डी ई और बी से छोटा है, डी है वो ई और बी से, डी है वो किस किस से छोटा है, ई से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, डी है वो ई और बी से छोटा है। बी ई से बड़ा है, बी है वो ई से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, बी ई से बड़ा है। अब चेक करते हैं सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे नीचे कौन है, डी। किसकी उम्र सभी के बीच ठीक ठाक, सभी के ठीक बीच में आ रही है, तो इधर से 2 छोड़ देते हैं, ऊपर से 2 छोड़ देते हैं, तो सबसे बीच में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 49वें का बी आ जाएगा, मतलब ये पहला ऑप्शन। 50वें में किसकी उम्र बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में कौन है, बी और डी के बीच में ई है। आगे 51वें में, 51 में कौन उम्र में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है ऊपर, ए, तो ए, यानी 51वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 52वां देखो 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सी आकृति व चित्र अवयव मैट्रिक्स को पूरा करती है। जैसे यहां तीर का निशान लगाया, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे इस साइड घुमा दिया, कितना लगभग ये 180 से मतलब इसको घुमा दिया, और फिर आगे यहां से इस तरफ साइन हो गया। इसमें बताना है कि कौन सा बिल्कुल सेटिस्फाई करता है इस पिक्चर को, आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसको अच्छे से देखते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करो, जैसे ये वाला जो है ना, इसको रोटेट करके देखो कितना डिग्री घूम रहा है, ये घूमना लगभग 135 डिग्री घूम रहा है। इसको भी घुमा के देखो, लगभग 135 डिग्री घूम रहा है, तो इसको भी घुमा दो, इसको घुमाएंगे ना, शेप को घुमाएंगे, ये जो शेप है, ऐसी जो शेप दी हुई है, इस शेप को ऐसे इस तरफ घुमाना है हमें, इस तरफ घुमाएंगे तो हमें कौन सा नजर आएगा, ये वाला नजर आएगा, ये वाला। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ये बिल्कुल छोटा कम डायरेक्ट किया हुआ है, ज्यादा डायरेक्ट करना है हमें, तो ऑप्शन है ना 52वें का 52 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो, 53 में पहले पिक्चर के अंदर सर्कल दिया हुआ, वृत्त दिया हुआ है, उसमें वर्ग दिया, वर्ग के बाद में वृत्त, और क्या करना है, जो सेकंड जो पिक्चर है ना वो बिल्कुल अंदर जा रही है, सबसे बाहर भी वही है और सबसे अंदर भी वही है। यहां पर त्रिभुज है, त्रिभुज सबसे बाहर भी, जो बीच वाली पिक्चर है यानी कि वर्ग, सबसे बाहर भी वर्ग है और अंदर भी वर्ग है। यहां बीच में त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होनी चाहिए, सबसे अंदर भी त्रिभुज होनी चाहिए और सबसे बाहर भी त्रिभुज होनी चाहिए, तो कहां है, सबसे बाहर भी त्रिभुज, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सबसे बाहर त्रिभुज, इसमें देखो सबसे बाहर त्रिभुज भी है और सबसे अंदर भी त्रिभुज है, यानी बीच वाली पिक्चर सबसे बाहर भी होनी चाहिए और सबसे अंदर भी होनी चाहिए। तो जो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 53 53 नंबर का
चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 54 के अंदर देखो, 54 के अंदर 54वें नंबर के अंदर यहां पहले कितने कितने सर्कल दिखाए हुए हैं? 4 वृत्त और 1 त्रिभुज, फिर आगे 4 वृत्त है, आगे 3 वृत्त हो गए, फिर 2 वृत्त हो गए, और त्रिभुज वो बढ़ते जाते हैं, पहले 1, फिर आगे 3 और 5। बाकी अंदर संख्या सेम रहती है, कितने? 4 और 1 5 इसी में है, और आगे सेम है बिल्कुल इसी तरह से। इसमें 3 2 1 घटती जाती है, फिर आगे 2 1 0। इस वाले के अंदर क्या है? बिल्कुल सर्कल नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई इसके अंदर ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर एक भी सर्कल नहीं है। इसमें सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें बिल्कुल भी सर्कल नहीं है। यहां पहले 4 थे, फिर 3 हो गए, फिर 2, 3 2 1, फिर 2 1 या 0, एक भी सर्कल नहीं होना चाहिए, तो वो पहला ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है? इधर साइड से चलें बाएं से, तो 7वां अक्षर होता है जी, यानी 7 नंबर पर जो आता है। अक्षर के दाईं 7वां, इसमें 7 7 और जोड़ो, 7 और 7 14, 14 पर कौन सा आता है? 14 पर आता है एन, एन इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन। 55वें का पहला बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। 56वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 से 61 तक नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई है। इनमें से एक संख्या लुप्त है और लुप्त संख्या ज्ञात करनी है जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 1 4 4 6 2 3 7 8 2 1 और 9 9। ये जो प्रश्न है देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये प्रश्न या कुछ हो सकता है मिस्टेक वगैरह कुछ हो। 1 4 1 और 4 5 और 4 9 और 6 15। यहां देखते हैं 15 15। आगे देखते हैं 2 और 3 5 और 7 12 और 8 20। यहां आएगा 20। इसी तरह से इन चारों को जोड़ दो, 2 और 1 3 3 और 9 12 12 और 9 21। यहां अंदर 21 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है ना क्वेश्चन नंबर 56 को 56 को ठीक कर लेना, या 27 की जगह 21 आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में जो पहला ऑप्शन है 27 की जगह पर 21 कर लेना। ये चारों नंबर जोड़ने जो बीच में सेंटर में आएगा। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन है। 8 6 फिर यहां भरना है 5 3 4। देख पा रहे हो 8 6। यहां देखो 5 फिर करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है 25। अब 25 की वैल्यू यहां से आएगी 5, मतलब रूट 25 की वैल्यू 5। वही सेम अप्लाई करके देखते हैं। यहां 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 कितना हो गया 100। 100 रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10। तो ऑप्शन अपना दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। 8 5 12 इस तरह से कुछ मान लो शेप दी हुई है, जिसके अंदर हमें जो एक गायब है वो निकालना है। देखते हैं यहां से 9 और 3 12, 12 का आधा करते हैं तो 6। आगे देखते हैं यहां से फिर 21 और 7 28, 28 का आधा करते हैं तो 14। फिर आगे चेक करते हैं 11 और 5 16, 16 का आधा करते हैं तो हमें मिलेगा 8। उसी तरह से 48 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 60, और 60 का आधा करेंगे तो 30। तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का 58वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। 13 14 182 बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है। देख पा रहे, देखते हो जाएगा। 13 और 14 की गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 13 और 14 की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 182। 17 और 19 की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 323। उसी तरह से 15 की किसके साथ गुना करें कि हमें 195 मिले, तो 15 की जाहिर सी बात है 13 के साथ, 13 के साथ 13 के साथ अगर गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 195 मिलेगा। तो 59 का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 60वां देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन जो है 4 16 3 फिर अंदर 28 है, फिर 7 11 5, फिर 7 18 और 8। यहां से 4 चौका 16, 16 और 4 20 और 3 23 से
फिर यहां से क्वेश्चन 16, 4×3=12, इन दोनों की गुना करते हैं। 4×3=12, 12 में 16 जोड़ते हैं 28, फिर यहां से 8 से 56, 56 में 18 जोड़ते हैं तो 74 होता है। वही सेम यहां अप्लाई कर दो। 7×5 35, 35 और 11 कितने होते हैं? 35 और 10 45 और 1 46। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? 60वें का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी दोनों 2 नंबर की गुना करानी है और एक बच गया वो जोड़ना है। 2 नंबर की गुना करानी है, जो बच गया उसको जोड़ना है ताकि बीच वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 61 में यहां से कितना, देखो 8 और 7 15, आगे चेक करते हैं। फिर यहां से 7 और 5 12, ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब यहां कितना बनना चाहिए? 14 और 5 कितना बनना चाहिए? यहां पर 19 आना चाहिए। देखो 19 ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन में। और 19 में ये कितना है? 8, 14 और 5 19, ठीक है, सही है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो इसमें, एक मिनट, सॉरी 19 नहीं, 9 आएगा। यहाँ पर 9 रख के देखते हैं, 9 रख के देखते हैं ताकि 9 और 5 14, बाहर वाला बनना चाहिए। इसी तरह से 8 और 9 17, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक है। 61वें का दूसरा, बाहर वाला बनना चाहिए जोड़, जैसे 12 जोड़ बनना चाहिए, 15 जोड़ बनना चाहिए, 17 बनना चाहिए और 14 जोड़ बनना चाहिए जब अंदर वालों को जोड़े तो। जैसे 8 और 7 15, 7 और 5 12, ठीक है। इसी तरह से 8 और 9 17 और 9 और 5 14। आप देख पा रहे हो 61वें नंबर के अंदर इसका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 में कुछ निश्चित कूट भाषा के अंदर लिखा हुआ है टोमेटो इज रेड, और जिस तरह से रेड एंड ग्रीन, ग्रीन इज टेस्टी। तो हमें टेस्टी के लिए बताना कि कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर। तो पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है? कॉमन चूज करना होता है हमें। इसके अंदर अभी चेक करते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं। दोनों के अंदर, पहले और दूसरे के अंदर क्या क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? दोनों के अंदर है रेड, दोनों के अंदर रेड है। यहां भी रेड लिखा हुआ है, यहां भी रेड लिखा हुआ है। इधर कॉमन कौन सा है? टिप, जा और पीयूएल। तो इसका मतलब पीयूएल, पीयूएल है तो रेड का जो साइन क्या होगा? पीयूएल होगा। आगे नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या चीज कॉमन आ रही है? दूसरे तीसरे के अंदर रेड यानी है, एंड यानी है ग्रीन है, दोनों में ग्रीन है तो ग्रीन बराबर। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? इन दोनों में कॉमन है अमेठी, तो ग्रीन का क्या होगा? अमेठी होगा। आगे चलते हैं, पहले और तीसरे के अंदर क्या चीज कॉमन है? पहले और तीसरे के अंदर इज कॉमन है, तो इज का क्या होगा? इज बराबर क्या होगा? यहां कॉमन क्या है? यहां पर कॉमन है टीआईपी, टिप, कॉमन है टिप। अब चेक करते हैं किसका पूछा है? टेस्टी के लिए पूछा है, तो टेस्टी के लिए ग्रीन का आ गया अमेठी और इज का आ गया टिप, तो टेस्टी के लिए क्या बच गया? JIR, टेस्टी के लिए बच गया JIR। तो कहां है JIR? चौथा ऑप्शन। तो 62वें का चौथा ठीक है। आगे देखते हैं, 63 में पूछा टोमेटो के लिए, तो टोमेटो ढूंढते हैं कहां है? टोमेटो है पहले में। इज के लिए तो आ गया टिप, इज के लिए टिप आ गया, और रेड के लिए पुल आ गया, तो टोमेटो के लिए बच गया जा, JA जा। 63वें का जा, पहला ऑप्शन ठीक है। आगे 64 और 65 नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है 64 नंबर में? 7 12 20 31 46 और 62। हमें बताना है कि सीरीज में कौन सा गलत है। 7 12 20 31 46 और 62 कितना कितना जुड़ रहा है? 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 11 31, कितना कितना जुड़ रहा है यहाँ? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। अब की बार कितना अंतर होना चाहिए था? 14 का अंतर होना चाहिए था। इसका मतलब 31 और 14 कितने हो गए? ये हो गए 45, लेकिन यहां कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। तो कौन सा गलत है? 46 गलत है, और 46 की जगह कितना आएगा? 45 आएगा। तो 64वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे 65 के अंदर CEIPW, CEIPW, C कितने पर आता है? 3 पर आता है। E कितने पर आता है? 5 पर। I कितने पर? 9 पर। P कितने पर आता है? 16, और W आता है 23 पर। ठीक है,
ये हमें पहले से ही पता है। अब देखते हैं कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर, आगे 4 का अंतर, आगे 2 4 कितना बन रहा है 7 का, फिर आगे कितना है, यहाँ कितना बनना चाहिए था, 2 4 आगे बनना चाहिए था, 6 का बनना चाहिए था, है ना, 2 4 6 का, यानी 9 चाहिए, 15 आना चाहिए था इसकी जगह, 16 की जगह 15 आना चाहिए, 16 गलत है। ठीक है, फिर आगे 2 4 6, आगे चेक करते हैं, आगे 8 का आना चाहिए, सही है गलत अभी प्रूव हो जाएगा, 15 और 8 23, हाँ बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स 16 की जगह 15 आना चाहिए था, 16 बिल्कुल गलत है, तो 16 पर कौन सा आ रहा है, पी, तो पी गलत है सीरीज के अंदर, तो 65 का तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 66 नंबर देखो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालनी, त्रिभुज बिल्कुल इजी शेप दे रखी है, त्रिभुज इसके अंदर काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सीधी होगी, उसके बाद में यहां से देखो 1 और 2, फिर 3 और फिर 4, 4 ये होगी। आगे देखते हैं अब इसमें 1 और 2, फिर ऊपर वाली 3, फिर इसके नीचे 4, तो 4 ये होगी, तो 8 और 8 कितने हुए टोटल 16, तो 66वें का पहला बिल्कुल ठीक है। 67 नंबर देखते हैं, 67, 5 बजे से 15 मिनट पहले, 5 बजे से 15 मिनट पहले तो कितने हो गए 4:45 हो गए ना। बैठक स्थल पर पहुंचते हुए असीम को यह मालूम हुआ कि वह 50 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। कोई व्यक्ति है एनी पर्सन जो कि क्या आ गया 50 मिनट देर से आया है, 50 मिनट देर से आया है, देर से आया है, 50 मिनट देर से आया और उससे क्या हुआ 30 मिनट पहले आ गया, 30 मिनट पहले आ गया, 30 मिनट पहले, तो इसका मतलब असीम कितना लेट हुआ, असीम कितना लेट हुआ, असीम बराबर कोई आदमी 50 मिनट देर से है और उससे वो 30 मिनट पहले है, इसका मतलब असीम खुद कितने मिनट लेट है, 50 में से 30 घटा दो 20 मिनट वो क्या हो गया लेट आया है। ठीक है, यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था, तो 20 मिनट लेट आया, तो 20 मिनट इसके अंदर क्या कर देंगे हम, 20 मिनट इसके अंदर 20 मिनट क्या है वो पहले आ गया है, 50 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया, तो खुद कितना मिनट लेट हो गया सी 20 मिनट लेट हो गया, और 5 बजे से 15 मिनट पहले आ गया, यानी वो आ गया 4:45 पर, और वो बैठक का निर्धारित समय क्या था 20 मिनट लेट है, तो इसका मतलब जो मीटिंग कब हुई, वो जो भी इनकी वो बैठक कब हुई 20 मिनट पहले स्टार्ट हो गई थी, तो इसमें से 20 मिनट घटा दो, 20 मिनट इसमें से घटा देंगे, 4:45 में से 20 मिनट घटाएंगे कितना बचेगा, कितना आएगा 4:25, तो 67 का 67 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि जो निर्धारित जो बैठक का जो मीटिंग का जो भी इनका समय था वो 4:25 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि सफेद को हरा, हरा को काला और काला को लाल कहा जाता, लाल को पीला, तो रक्त का रंग कैसा है, यहां पर लाल को क्या कहा गया है, लाल को पीला, रक्त कैसा रंग का, लाल रंग का, तो लाल को क्या बोला गया यहाँ पर पीला। ठीक है, तो रक्त का रंग कैसा हो गया पीला, तो 68वें का चौथा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। 68 के बाद 69, 69 नंबर। प्रत्येक प्रश्न में पहले 2 शब्द किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक ऐसा शब्द चुनना है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे एमीटर है, एमीटर आप देख पा रहे हो, एमीटर किसका होता है, एमीटर होता है विद्युत धारा का, एमीटर किसका होता है, एमीटर किसका मापक है, विद्युत धारा का, करंट का है, विद्युत धारा का। हमें बताना कि ओडोमीटर किसका है, ओडोमीटर, ओडोमीटर पूछा हमें किसका है, तो ओडोमीटर किसका होएगा, ओडोमीटर हमेशा किसका होता है, ये होता है गति का। अगर हमें गति मापनी है तो उसका क्या होगा, ओडोमीटर होगा। या इसी के साथ कुछ और लिख लेते हैं ताकि आगामी जो एग्जाम है उसके अंदर हमारी हेल्प होगी। स्पीडोमीटर किसका होएगा, ओ सॉरी, ओडोमीटर होएगा दूरी का, स्पीडोमीटर होएगा गति का, ओडोमीटर इसका कौन सा आएगा, दूरी का आएगा। अगर स्पीडोमीटर पूछे तो वो आएगा गति का। इसके साथ में अगर आपसे पूछे तो जैसे यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, अगर हमें भूकंप मापी जो है, भूकंप को मापना है तो इसके लिए कौन सा होता है, रिएक्टर स्केल होता है, इस क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल होता है।
जो भूकंप अगर मापना है तो उसका क्या होता है, रिएक्टर स्केल होता है। इसी के साथ में कुछ और दिया, जैसे कि अगर आर्द्रता, अगर हमें आर्द्रता का स्केल मापने का यंत्र चाहिए तो वो क्या होगा, आर्द्रता क्या होगा, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का क्या होगा, हाइग्रोमीटर। और इसके साथ में अगर हमें ऊंचाई मापनी है, ऊंचाई मापनी, तो इसका क्या होगा, अल्टीमीटर। ऊंचाई का क्या होगा, अल्टीमीटर। अगर समुद्र की गहराई मापनी है तो क्या रहेगा, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई अगर मापनी है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है फेदोमीटर। उसके लिए होता है फेदोमीटर। अगर दूध की शुद्धता नापना है तो लैक्टोमीटर। ये कुछ एक जो मेजरमेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि आपकी जो नेक्स्ट जो आगामी जो एग्जाम होगा उसमें आपकी हेल्प होगी। ये चीजें पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 नंबर क्वेश्चन। रेस कहां होती है, रेस हमेशा ट्रैक पर होती है। और क्रिकेट कहां खेली जाती है, क्रिकेट हमेशा पिच पर खेली जाती है। ठीक है, तो 70वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 71वां निग्रो अफ्रीका लिखा हुआ है, और आगे शेरपा, फिर डैश यहां बताया। तो निग्रो कहां की जनजाति है, ये अफ्रीका की जनजाति है। और शेरपा कहां की जनजाति है, ये तिब्बत की जनजाति है। ठीक है, आगे 72 नंबर क्वेश्चन। चार विकल्पों में से क्या करना, हमें वो विकल्प छांटना जो कि आकृति को, शेप को बिल्कुल पूरा कर दे। ठीक है, यहां देखते हैं इनमें से कौन सी शेप बिल्कुल ठीक रहेगी। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 में इस शेप को पूरा करते हैं। यहां से जो तीर का निशान है पहले इस तरफ जाएगा और यहां से इस तरफ आएगा। ठीक है, और ये वाला साइन आगे फिर क्या करना है, इसको सर्कल को भी पूरा करना है। ये पूरा ऐसे डार्क होएगा और ऐसे बनेगा। पूरा सर्कल को पूरा करना है, उसके बाद में अंदर वाले को इसको डार्क भी करना है। तो अंदर वाला डार्क भी होना चाहिए, सर्कल है तो सब में ही है। और ये जो तीर का निशान है ना, बिल्कुल टच होना चाहिए। तीर का निशान कहां कहां टच हो रहा है, तीर का निशान कहां टच हो रहा है, इस शेप के अंदर टच हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा। तो ये तीन ऑप्शन तो गलत है। तो ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन, कौन सा हो गया, पहला। तो 72वें का पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ये जो तीर के निशान है यहाँ टच होने जरूरी है, तो इसमें कहीं भी टच नहीं है इन तीनों के अंदर, लेकिन इसमें टच है देखो शेप के अंदर। तो 72वें का पहला बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में भी शेप दी हुई है। ठीक है, इसको पूरा करते हैं शेप को। क्वेश्चन इसमें पहले इस तरह से त्रिभुज बनेगा नीचे की तरफ, और ये लाइनिंग इस तरफ है तो ये इस तरफ बनी हुई है। ये इस तरफ है तो हमें लाइनिंग ऐसे बनानी है। ये कहां देख पा रहे हो आप, कौन सी शेप के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर नजर आ रहा है, और किसी में भी आपको ये चीजें नजर नहीं आएगी। तो 73वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। चौथा देखते हैं, 74वें के अंदर दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमें। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, कोई भी शेप होती है दर्पण प्रतिबिंब के अंदर। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली, जैसे मान लो किसी भी पेज के ऊपर आप ऐसे लिख करके, जैसे कोई पेज है, लिख करके अगर दर्पण प्रतिबिंब ऐसे लिखा हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या करना है, हमें दाएं और बाएं घुमाना होता है, इसको दाएं और बाएं। और आगे क्वेश्चन आएगा जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब कैसे करना था, ऊपर और नीचे करना होता है, उसको रोटेट करना होता है। तो और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो इस चीज को हमें या तो इसको ऐसे करना है, दाएं या बाएं घुमाना है। और जब जल प्रतिबिंब पूछेगा तो इसको ऐसे नीचे लेटा देना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ठीक रहेगा दर्पण प्रतिबिंब के अंदर। ये वाली शेप जब ऐसे घूमेगी तो ये वाली जो चीज है इस साइड आएगी, ये वाली चीज इस साइड आएगी, लेफ्ट साइड आएगी। और कैसे आएगी, बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ ही आएगी। तो ये दोनों तो बिल्कुल हो नहीं सकते ऑप्शन। ठीक है, इसको हम इलिमिनेशन मेथड से करते हैं, भी ऐसे ऑप्शन कट करके करते हैं। फिर जब ऐसे घूमेगा तो ये जो एरो का साइन है इस तरफ जाएगा, ये भी नीचे एरो का साइन इस तरफ है, नीचे भी इस तरफ है। और उसके बाद में ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, और ये शेप ऐसे घूमेगी तो ये इस तरफ बनेगा, इस तरह से। इस तरह से कहाँ है, इस तरह से तो पहले ही है ना ये, तो ठीक है, इसमें ये वो ठीक है। और सर्कल कहाँ है, इसमें सर्कल बीच में कट कर रहा है, लेकिन इसमें देखो ये वाला सर्कल, ये सर्कल है ना कट कर रहा है, इसमें सर्कल कट नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, 74वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। इलिमिनेशन मेथड हमें यहाँ अप्लाई करना है जब कौन सा आएगा, तो दर्पण प्रतिबिंब आएगा। दोबारा बताऊं, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, हमें
इमेज को दाएं या बाएं घुमाना है और जल प्रतिबिंब के अंदर उसको ऊपर और नीचे रोटेट करना है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं ये भी सेम इसी का पार्ट होएगा। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो इसको दाएं या बाएं घुमाएंगे। ये वाला मलयालम ऐसे लिखा जाएगा, तो एम तो जो लास्ट में वो सबसे पहले आएगा, तो एम पहले आएगा, तो इसमें डब्ल्यू बना रखा है इसमें। इसका ऐसे करेंगे तो इसको क्या बनेगा, ये एम ही बनेगा। तो ये तो हो नहीं सकता डब्ल्यू वाला, तो मतलब स्टार्टिंग के अंदर एम ही बनेगा और लास्ट में एम है, तो लास्ट में देखो इन तीनों में यहां भी एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है। फिर ए कैसे बनेगा, ए कैसे बनेगा, ए तो ए ही रहेगा और एल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी इसका पूरा पिक्चर बना के देखते हैं। अभी पहले एम आएगा, फिर ए, एल ऐसे घूम जाएगा, फिर ए आएगा, फिर वाई कैसे घूमे, वाई तो वाई रहेगा आगे, फिर ए भी ए रहेगा आगे, एल ऐसे बनेगा ए, और अब ये कहां नजर आ रहा है आपको, अम ए उल्टा एल, ए वाई, ए उल्टा एल, ए अम। ये ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर आई। देखो इसमें पूरा सही एल दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वैसे नहीं हो सकता, ये डब्ल्यू, ये जो अम उल्टा किया हुआ है, और इसमें एल ऐसे कभी नहीं होता। तो ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना 75वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर क्या पूछा हमें, जल प्रतिबिंब पूछा है। तो जल प्रतिबिंब के अंदर हमें इसको ऐसे कर देना, नीचे की ओर कर देना है। तो ए ये उल्टा हो जाएगा, ए कैसे बन जाएगा, ए का सिर है वो पैर में, पैर है वो सिर में, ऐसे बन जाएगा। ये ए को ऐसा लिखते हैं तो अब ऐसे नजर आएगा। ए ऐसा सब में है, देखो सब में ऐसा है, और ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे पलटेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, ऐसे बनेगा। एक कहाँ है ऐसा, इसमें तो नहीं हो सकता। देखो ये उल्टा दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है। आगे चेक करते हैं। एम को ऐसे लिखे तो एम बनेगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू दोनों में है, इसमें भी डब्ल्यू और इसमें भी डब्ल्यू। आगे चलते हैं। 3 का उल्टा, 3 को ऐसे उल्टा करेंगे तो ऐसा उल्टा करेंगे, 3 तो 3 रहेगा, और बी का उल्टा क्या बनेगा, पी बनेगा। बी का उल्टा वो पी बनेगा। ठीक है, तो वो कौन से में नजर आ रहा है आपको, इसको 3 को ऐसे लिखेंगे तो ये 3 ऐसे उल्टा नहीं सही बनेगा, और बी का उल्टा पी बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 76वें का तीसरा जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन था। जल प्रतिबिंब के अंदर क्या करना है आपको, इसकी स्लिप बना करके ऐसे इसको अगर दाएं और बाएं करते हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इसको ऊपर या नीचे करते हो, जैसे मान लो यहाँ आपने पेज के ऊपर बना लिया, अगर इसको ऐसे करोगे तो बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, और जब इसको आप ऐसे करोगे, ये मानो कुछ लिखा हो, अगर इसको ऐसे करोगे तो ये बनेगा आपका जल प्रतिबिंब। ये आप ट्राई कर सकते हो। E8T4E जो भी लिखा हुआ है, मान लो ऐसे ई है, इसका उल्टा करते हैं, इस तरफ घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, इस तरफ ऐसे बनेगा, है ना। 8 तो 8 ही रहेगा। टी ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे पलटेंगे कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे बनेगा। 4 ये देखिए ऑप्शन में कहा है, सब में उल्टा ई है क्या, उल्टा ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये वाले दो तो। ठीक है, इसमें वाले दो नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। आगे 9 का उल्टा ऐसे बनेगा, ये कहाँ है, सॉरी ये नहीं, इसमें अगर ई का उल्टा बनाना चाहें तो इसको ऐसा लिखेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। ऐसा कुछ कहाँ लिखा हुआ है, तीसरे में है ना, तीसरे में, और किसमें है, और किसी में नजर नहीं आ रहा। 4 का उल्टा करेंगे तो ये वाला 4। 77वें का भी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। 78वां क्वेश्चन, 78 एवं 89। दिए गए चित्र X 4 चित्रों 1, 2, 3, 4 में से एक का परिणाम है जो कि इनमें से किसी एक में निहित है। ये शेप दिख रही है आपको, कौन से में दिख रही है आप, ये आप शेप, ये जो शेप है इन चारों में से किसी में निहित है, वो चेक करना किस में है। पहले में तो नजर नहीं आ रही, इसमें चेक करते हैं, यहां से ये और ये ऐसे, इसमें भी नजर नहीं आ रही। इसमें चेक करते हैं ऐसे करके, फिर इसमें भी नजर नहीं आ रही। इसमें चेक करते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब ये 78वें की जो इमेज है वो चौथे ऑप्शन के अंदर बिल्कुल ठीक, इसके अंदर आप देख पा रहे हो एग्जिस्ट करती है। तो 78वें का चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। ये देखना है कहां नजर आ रहा है आपको, ये तो देखते पता चल रही है। ऐसी जो इमेज है ये ऐसे करके चेक करते हैं, फिर ऐसे, ये दूसरे के अंदर है। 79 की जो इमेज है वो सेकंड ऑप्शन के अंदर
एग्जिस्ट करती है दूसरे ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1 से 100 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक होंगे? 1 से 100 तक संख्या लिखते हैं जब 1 से 9 तक लिखते हैं तो कितने अंक यूज होंगे? 9। 1 से लेकर के 9 तक जब काउंटिंग लिखते हैं, गिनते लिखते हैं, तो कितने अंक यूज होंगे? 9। फिर चलते हैं 11 से लेकर के 99 तक। 11 से लेकर के 99 तक चलते हैं तो देखो 11 इस तरह से काउंटिंग लिखते हैं, 11 12 13, तो कितने कितने अंक यूज हो रहे हैं? 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहां भी 2 अंक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी एक लाइन के अंदर 20 है। तो ऐसी कितनी लाइनें हैं, कितनी बनेगी? ऐसी 9 लाइनें बन रही है, तो 20 निमा 180। कहां तक पूछा है? 1 से 100 तक पूछा है, तो 100 खुद और ले लो 100 को, तो 3 अंक ये हो गए। अब इनको जोड़ो, कितना बन रहा है? 9 और 3 12, 180 और 12 कितने? 192। टोटल 192 अंक यूज होंगे किसके अंदर? जब हमें 1 से 100 तक अगर संख्या लिखनी है तो टोटल 192 संख्या यूज होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81। यदि अर्थ शब्द को 5 1 9 2 8 लिखा जाता है, ऑर्बिट को इसी कोड में क्या लिखा जाएगा? अर्थ के अंदर, इसमें अर्थ को क्या लिखा जा रहा है? यहां से 5 1 9 2 देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर अर्थ जो वर्ड है EARTH, इसको लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? 5 1 9 2 8, 5 1 9 2 8। तो E कितने पर आता है? 5 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। R कितने पर आता है? 18। R आता है 18 पर। इसका क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के लिखना है, 8 और 1 9। ऐसे T आता है 20 पर, 20 के दोनों को जोड़ लो, 2 और 0 2। H आता है 8 पर। इसी तरह से हमें बताना है कि ऑर्बिट के अंदर ORBIT, O कितने पर आता है? 15 पर, तो 15 में 5 और 1 6 जोड़ दो, 6 आएगा। R आता है 18 पर, 18 में 8 और 1 9 जोड़ दो ऐसे। B आता है 2 पर, I आता है 9 पर, T आता है 20 पर, 20 में जोड़ दो, 2 और 0 कितना होता है? 2, तो कितना आएगा? 69 292। 69 292। तो चौथा ऑप्शन 81 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा। 82 नंबर देखते हैं। यदि फ्लावर शब्द को GNRXGU लिखा जाता है तो FATHER को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखते हैं। F के बाद में क्या आता है? यहां से FLOWER और आगे लिखा हुआ है GNRXGU। G के बाद F के बाद में G आ रहा है, यानी 1 जुड़ रहा है। फिर आगे L 12 और 2 14, यहां फिर आगे 2 जुड़ रहे हैं। फिर आगे O के बाद में O आता है 15 पर और R आता है 18 पर, तो यानी कि पहले में 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है। आगे चेक करते हैं। W आता है 23 पर और X कितने पर आएगा? यहां से 24 पर। तो अब वापिस पहले 1 2 3 और वापिस 1 जुड़ेगा। फिर आगे E आता है 5 पर और वो आता है 7 पर, तो फिर 2 जुड़ रहे हैं। R आता है 18 पर और U आता है 21 पर, 18 3 21, यानी पहले 3 लेटर के अंदर 1 2 3 जुड़ रहा है, फिर 1 2 3, इसी तरह से हमें जोड़ना है। फादर वर्ड लिखा हुआ है FATHER, फादर। F के बाद में आएगा G। A में 2 जोड़ दो, 1 और 2 3 पर आएगा C। T आता है 20 पर, 20 में 3 जोड़ो 23 पर कौन आएगा? W। H आता है 8, H के बाद में I। E आता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ो 7 पर कौन आएगा? G। R आता है 18 पर, 18 में 3 जोड़ो 21 पर कौन आएगा? U। तो GCWIGU, GCWIGU। तो 82वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 83 नंबर। 2 दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? एक दिन के अंदर कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। अगर 12 घंटे की बात करें, मान लो घड़ी की जो सुइयां है वो यहां से, सबसे पहले मान लो यहां घड़ी की सुई इस तरह से यहां 12 बजे है, मान लो एक घड़ी की सुई जो मिनट वाली घंटे वाली स्टार्ट होगी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 यहां से तो स्टार्ट होगी, तो 1 घंटे के अंदर 1 बार मिलेगी। तो यहां से 12 घंटे के अंदर टोटल कितनी बार मिली है? 12 घंटे में टोटल मिली है 12 घंटे में टोटल मिली 11 बार। 12 बजे को काउंट नहीं करना,
ये 12 बजे से स्टार्टिंग होगी। 12 घंटे में 11 बार, तो 12 के बाद में 24 घंटे के अंदर कितनी हो जाएगी? 24 घंटे के अंदर कितनी है? 22 बार हो जाएगी। अब 24 घंटे के अंदर होता है एक दिन। एक दिन में 22 बार मिल रही है, तो कितने दिन में बताना है? 2 दिन में। तो 2 दिन में बताना है तो 22 गुणा 2 कर दो ना, 2 दिन में बताना है तो 22 दूना टोटल 44 बार घड़ी की सुइयां वो आपस में मिलेंगी। तो 83वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यदि हेड को JDCC लिखा जाता है तो NOC नोट शब्द को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा? हेड को HEAD, हेड को क्या लिखा जाता है? JDCC। तो नोज को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं क्वेश्चन को। H 8 पर आता है, J E आता है 5 पर, A 1 पर, D 4 पर, J आता है 10 पर, आगे D 4 पर, C 3 पर, C 3 पर। अब चेक करते हैं इनका क्या कुछ बन रहा है। पहले 8 और 2 10, पहले 2 जोड़ दिया, फिर आगे 5 में से 4, फिर 1 घटा दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 1 घटा दिया। यानी पहले 2 जोड़ना है, 1 घटाना है, 2 जोड़ना है, 1 घटाना है। कितने पर? 14 पर, 15 पर, 19 पर, 5 पर। पहले 2 जोड़ो, 14 के अंदर 2 जोड़ो, 14 और 2 16। 16 पर कौन आता है? P आता है, 16 पर आता है P। आगे चलते हैं। फिर 2 जोड़ने के बाद 1 घटाना है, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 पर कौन आएगा? N। 19 में फिर 2 जोड़ना, 19 और 2 21, 21 पर कौन आएगा? U। 5 ये 5 पर आता है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 पर कौन आएगा? D। तो PNUD कहां लिखा हुआ है? PNUD 84वें का पहला बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा। 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित प्रश्न में घूर्णन के बाद मुख्य आकृति को दर्शाने वाला विकल्प चेक करना है। इसको घूर्णन ऐसे रोटेट करना है, ऐसे घुमाना है इसको। जब इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ऐसे घूमने के बाद जो ऐसी वाली शेप है, ये जो शेप कैसी बन जाएगी? सिर्फ ऐसी कुछ बनेगी, इस तरफ से ऐसी कुछ बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी। कहां ऐसी? ऐसी इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होएगा। अब चेक करते हैं लास्ट में ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली पॉइंट है। तो यहाँ ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये देखो पीछे तक इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट पर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो 85वें का दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। घूर्णन करने के बाद, रोटेट करने के बाद कौन सी शेप बनेगी, तो हमें बताना था। तो 85वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 86वां, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण ले लेते हैं। कहाँ चलना प्रारंभ करता है वो? कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम की ओर। और कितना चलता है? चलने के बाद चलने की दिशा के 135 डिग्री बाएं मुड़कर चलता है। बाएं यानी बेकार साइड, कितनी साइड मुड़ेगा? 135 डिग्री। तो ये पूरा हो गया। यहाँ सबसे पहले ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी पूरा पहले 90 और फिर ये पूरा 180 होता है। और ये कितना हो गया? 45। 90 और 45 कितना हो गया? 135। तो ये टोटल कितना हो गया यहां से लेकर के यहां तक? ये हो गया 135 डिग्री हो गया, ये वाला कौन जो बन रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन होगी अपने पास? ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है? ये हो रही है ये वाली डायरेक्शन है। कौन सी है? दक्षिण पूर्व। कहाँ है? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन जो 86वें का वो तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। 87 नंबर देखते हैं। चिराग का जन्मदिन मंगलवार 29 मई को है। चिराग का जन्मदिन मंगलवार 29 मई को है। यदि साहिल का जन्म 17 नवंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? मान लो कि चिराग का जन्मदिन मंगलवार 29 मई को है, ठीक है। यदि साहिल का जन्म 17 नवंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? यहां से मई से स्टार्ट करते हैं। मई के अंदर मई, फिर जून, आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर। नवंबर तक आना हमें, ठीक है। 29 मई, ठीक है। तो 29 मई, मई के अंदर 29 मई, तो कितने कितने दिन और बचिए फिर आगे? 29 मई से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। 29 का 30 और 31, तो 2 दिन तो हो गए मई के। फिर आगे चलते हैं। 30 हो गए जून के,
जुलाई के 31 दिन हो गए, अगस्त के 31 दिन हो गए, सितंबर के 30 दिन हो गए, अक्टूबर के 31 दिन हो गए और नवंबर के 30 दिन हो गए। ठीक है, मई 29 मई को उसका चिराग का जन्मदिन है। साहिल का जन्म क्या हुआ, 17 नवंबर को हुआ था। तो उसी वर्ष बताना है हमें कि साहिल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, कौन से दिन होगा। ठीक है, मतलब 17 नवंबर को कौन सा दिन पड़ता है, 17 ऐसे बताना है हमें। तो नवंबर में क्या करना है, हमें पूरे 30 दिन काउंट नहीं करने, ओनली कितने काउंट करने हैं हमें, 17 दिन, क्योंकि 17 नवंबर को क्या है, साहिल का जन्मदिन। सबको जोड़ देते हैं इनमें। ठीक है, जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3 4 5 और 7 12, फिर 1 और 2, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 1 17, टोटल हो गया 172 दिन बन रहे हैं। अब हम चेक करते हैं इसको किससे भाग करेंगे, 7 से, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर दिन कितने थे, 7। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और कितने 32, 7 चौका 28, कितना शेष बच गया, 4 शेष बच गया। तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, यानी अपने पास 4 दिन शेष बच गया। ये विषम दिन आ गया अपने पास। अब यहां से अब चेक करते हैं चिराग का जन्मदिन मंगलवार को। अब मंगलवार के अंदर 4 दिन ऐड करते हैं, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी चौथा दिन क्या बनेगा, यानी मंगलवार के अंदर अगर 4 दिन ऐड करते हैं, 4 दिन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा। तो ओवरऑल मतलब साहिल का जन्मदिन पूछे 17 नवंबर को जन्म उसका अगर हुआ है तो सप्ताह के अंदर कौन से दिन होगा, वो शनिवार को उसका हैप्पी बर्थडे जन्मदिन है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 73 विद्यार्थी की कक्षा में राहुल का क्रम ऊपर से 24वां है। 73 विद्यार्थी है टोटल, अगर विद्यार्थी कितने हैं, 73 विद्यार्थी, और राहुल का क्रम कौन सा है, ऊपर से 24वां है। हमें बताना है कि नीचे से उसका क्रम क्या है। तो क्या करना, नीचे से क्रम पूछा, जितने टोटल विद्यार्थी बनते हैं 73, उसमें से जो ऊपर से उसका जो क्रम बनता है वो माइनस कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, 73 में से यहाँ से 24 घटा देते हैं, 13 में से यहाँ 4 9 मिलेगा और 49 प्लस 1, यानी टोटल उसका जो नीचे से उसका क्रम पूछे तो कौन सा आएगा, वो 50वां उसका क्रम आएगा। ठीक है, क्या करना है, जितने टोटल विद्यार्थी हैं 73, जितना उसका ऊपर से क्रम बनता है यानी वो घटाना है, प्लस उसमें 1 और कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, उसका नीचे से जो क्रम होगा राहुल का वो आ जाएगा 50वां। सुनील का एक पंक्ति में दोनों सिरों से 8वां स्थान है, यानी अगर बाएं और दाएं से उसको जोड़े, इस साइड से जोड़े और इस साइड से जोड़े तो उसका 8वां स्थान आ रहा है। हमें बताना है कि कुल कितने छात्र हैं, इस साइड से जोड़े तो 8 आ रहा है, उस साइड से जोड़े भी तो 8 आ रहा है, दोनों को जोड़ करके 1 घटा देना, 8 और 8 16 में से 1 गया तो 15। उस सुनील की जो पंक्ति के अंदर कुल कितने छात्र है, 15 छात्र हैं। ठीक है, तो 15 89वें का दूसरा ऑप्शन ठीक है। 90वें 90 नंबर क्वेश्चन है, रविवार को एक सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। निर्धारित दिन के जो दिन डिसाइड किया गया था उससे 2 दिन पहले ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी शनिवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। अब मान लो कोई आदमी रविवार को पहुंच गया और वो कह रहा है कि मैं क्या कब आ गया, 2 दिन पहले ही पहुंच गया। इसका मतलब जो मीटिंग जो होनी थी वो कब होनी थी, रविवार को पहुंच गया, और मीटिंग कब होनी थी उनकी, जो सम्मेलन कब होना था, सम्मेलन उनका होना था 2 दिन बाद होना था, यानी सम्मेलन होना था मंगलवार को। ठीक है, यानी मैं क्या पहुंच गया, 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। ठीक है, यदि मैं आगामी शनिवार को पहुंचता, अब सम्मेलन होना था मंगलवार को, वो कह रहा है कि मैं शनिवार को पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। तो मंगलवार यहां से क्या, उसके बाद क्या वीरवार, फिर क्या आएगा शुक्रवार, तो कितने दिन वो लेट हो जाता। फिर वो अगर वो शनिवार को पहुंचता तो वो उसके मंगलवार के बाद में ये बुधवार और वीरवार, यानी 1 2 3 और 4, यानी टोटल वो कितने दिन लेट हो जाता, वो लेट हो जाता 4 दिन लेट हो जाता। ठीक है, तो 90वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये जो सेट है इसमें एसएटी के अंदर भी 90 क्वेश्चन होते हैं और एमएटी के अंदर भी 90 क्वेश्चन होते हैं। तो जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके हम 90 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं।
तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं, और अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और जय हिंद, जय भारत।